Hey guys, welcome to my channel NSC Future Success 1111 Only Government Job। गाइस ये मेरी कैब सीरीज़ द हिंदू के मोस्ट रिपीटेड 2000 वर्ड्स को लेकर है। टोटल 9 पार्ट हो चुके हैं और आज ये पार्ट 10 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पहला वर्ड है इमिनेंट। इमिनेंट का हिंदी में मीनिंग है निकट्स और इंग्लिश में मीनिंग है ऑलमोस्ट सर्टेन टू हैपन वेरी सून, समथिंग अनप्लीजेंट, कोई ऐसी घटना जो अनप्लीजेंट है और जल्द ही होने वाली है। इमिनेंट की ट्रिक बना ली, इमिनेंट इमीडिएट प्लस रेंट। आप पिक्चर में रेंट दे सकते हैं तो इमिनेंट इमीडिएट प्लस रेंट। चाहे तुम्हें बुरा लगे, किराया निकट्स ही है। आप जानते हैं किराया देना, अपनी जेब से पैसा निकालना किसको अच्छा लगता है। तो किराया निकट्स ही है, रेंट तुम्हें देना ही पड़ेगा। इमिनेंट का एक एग्जाम्पल ये भी हो सकता है कि फ्लडिंग इज़ इमिनेंट, कि जल्दी बाढ़ आने वाली है, जो कि एक अनप्लीजेंट सिचुएशन है। अगला वर्ड है लैंग्विश। लैंग्विश का हिंदी में मीनिंग है दुर्बल या मंद। इंग्लिश में क्या मीनिंग है टू लूज़ एनर्जी एंड नॉट मेकिंग एनी प्रोग्रेस इन समथिंग, अपनी एनर्जी लूज़ करना और लाइफ में या किसी भी काम में प्रोग्रेस ना कर पाना, आगे ना बढ़ पाना। लैंग्वेज का एक और मीनिंग हो सकता है कि कोई भी अनप्लीजेंट कोई ऐसी सिचुएशन हो जिसको हम लंबे समय से सफ़र कर रहे हों, या फिर कोई भी ऐसी सिचुएशन, कोई ऐसी जगह जहाँ पर हम लंबे समय तक रहने के लिए विवश हों। लाइक कोई एक पेशेंट है जिसको एक लॉन्ग इलनेस है और वो बेड रिडन हो गया है, कई सालों से वो बेड पर ही पड़ा है, तो इसे लैंग्वेज बोलते हैं। लैंग्वेज की ट्रिक बना ली लैंग्वेज। सेंटेंस होगा तुम्हारी हिंदी लैंग्वेज अभी दुर्बल है। आप लैंग्वेज को लैंग्वेज से रिलेट कर सकते हैं और हिंदी पिक्चर आप माइंड में रख लीजिएगा। तो सेंटेंस बना लिया, तुम्हारी हिंदी लैंग्वेज अभी भी दुर्बल है। लैंग्वेज दुर्बल, मंद, प्रोग्रेस ना हो पाना, आगे ना बढ़ पाना, किसी एक ही सिचुएशन में रहने के लिए विवश हो जाना। अगला वर्ड है फैक्शन। फैक्शन का हिंदी में मीनिंग है गुट या दल। इंग्लिश में मीनिंग क्या है अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल विद इन अ लार्जर वन, एक बड़े से ग्रुप में से एक छोटा सा ग्रुप निकाल लेना, एक गुट या एक दल निकाल देना, गुटबंदी। फैक्शन की ट्रिक बना ली एक्शन। सेंटेंस क्या होगा छोटा गुट बड़े गुट के खिलाफ एक्शन ले रहा है। आप पिक्चर में देख सकते हैं एक बड़ा सा गुट है जो कि हाथ बांधे खड़ा हुआ है आपस में और एक टेबल पर है, उसमें से एक छोटा सा गुट बना लिया और ये छोटा सा गुट के बड़े गुट के खिलाफ एक्शन ले रहा है। तो फैक्शन एक्शन, एक्शन कौन ले रहा है छोटा गुट। अगला वर्ड है असाइलम। असाइलम बोलते हैं किसी आश्रय स्थान को या आश्रय लेना। मीनिंग असाइलम का प्रोटेक्शन दैट अ गवर्नमेंट गिव्स टू पीपल हु लेफ्ट देयर ओन कंट्री। आप पिक्चर में देख सकते हैं शरणार्थी एक कंट्री को छोड़कर दूसरी कंट्री में जा रहे हैं क्योंकि वो एक कंट्री में अपनी पहले वाली कंट्री में रहना उनके लिए सेफ़ नहीं है, तो दूसरी कंट्री में वो शरणार्थी बनकर आश्रय लेने जा रहे हैं, तो दूसरी गवर्नमेंट से प्रोटेक्शन लेने जा रहे हैं। तो असाइलम की ट्रिक बना ली ईसाई प्लस कम। ईसाई पीपल इंडिया में आश्रय लेने आ रहे हैं। असाइलम ईसाई प्लस कम, ईसाई पीपल इंडिया में क्या लेने आ रहे हैं आश्रय। तो असाइलम की मीनिंग एक ये भी हो सकता है कि जैसे मेंटल हॉस्पिटल में मेंटल पीपल रहते हैं तो उसे भी असाइलम बोलते हैं, उस मेंटल हॉस्पिटल को भी हम असाइलम बोलते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड होगा फ्यूजिटिव। फ्यूजिटिव का हिंदी में मीनिंग है भगोड़ा। इंग्लिश में मीनिंग है अ पर्सन हु इज़ रनिंग अवे और एस्केपिंग, कोई ऐसा पर्सन जो भाग रहा है और छुपने की कोशिश कर रहा है, जैसे चोर पुलिस से भाग रहा है। फ्यूजिटिव की ट्रिक बना ली फ्यूजिटिव फ्रिज प्लस टीवी। सेंटेंस बना लिया चोर फ्रिज प्लस टीवी लेके भाग रहा है। तो फ्यूजिटिव जब भी वर्ड आए आप इसे इस पिक्चर के साथ फ्रिज प्लस टीवी के साथ रिलेट कर लेना और इससे क्या चोर लेकर भाग रहा है जो कि एक भगोड़ा है। फ्यूजिटिव फ्रिज प्लस टीवी। अगला वर्ड है लेथल। लेथल क्या होता है लीथल क्या होता है जानलेवा। इंग्लिश में मीनिंग है दैट कैन कॉज डेथ और ग्रेट डैमेज, जिससे डेथ हो जाए या कुछ बड़ा नुकसान हो जाए। लेथल की ट्रिक बना ली मेटल। लेथल मेटल, ये सेंस में सुनने में एक ही जैसे लगते हैं। लेथल मेटल। सेंटेंस होगा ये मेटल लीथल है, जानलेवा है। तो आप पिक्चर में देख सकते हैं मेटल लीथल। मेटल क्या है लीथल, लीथल जानलेवा। अगला वर्ड है सैक। सैक का हिंदी में मीनिंग होता है बर्खास्त करना और इंग्लिश में मीनिंग होता है टू टेल एन एम्प्लॉय दैट ही कैन नो लॉन्गर वर्क फॉर यू। किसी एम्प्लॉय को बताना कि वो हमारी कंपनी के लिए जॉब नहीं कर सकता अब आगे। क्यों? क्योंकि या तो उसका बैड बिहेवियर है या फिर अपने टारगेट पूरा नहीं कर रहा, काम को अच्छे से करके नहीं दे रहा। तो सैक बर्खास्त करना। सैक का एक और भी मीनिंग हो सकता है लूटना, प्लंडर, लूट या प्लंडर। तो सैक की ट्रिक बना ली रैक।
रैक को बर्खास्त कर दिया। पिक्चर में देख सकते हैं एक शूज़ का रैक पड़ा हुआ है जो कि अब अनवांटेड है, किसी यूज़ का नहीं है, तो इसे बर्खास्त कर दिया। सैक, रैक और रैक को बर्खास्त कर दिया। या फिर सैक के दूसरे सिनोनिम है लूट या प्लंडर, लूटना। अगला वर्ड है प्रोब। प्रोब का हिंदी में मीनिंग है जांच करना। टू आस्क क्वेश्चन इन ऑर्डर टू फाइंड सीक्रेट और टू एग्जामिन। किसी चीज़ को एग्जामाइन करने के लिए, उसकी जांच करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन पूछना। आप पिक्चर में देख सकते हैं एक पर्सन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हाउ, वाई, हु, व्हाट, व्हेन। तो प्रोब की ट्रिक बना ली, प्रोब पर प्लस अब। पर अब जांच करना बंद करो। प्रोब पर प्लस अब जांच करना बंद करो। अगला वर्ड है इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन का हिंदी में मीनिंग है झुकाव, रुचि। मीनिंग क्या है इंग्लिश में? अ फीलिंग दैट मेक्स समबडी टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे। कोई किसी पर्सन के अंदर ऐसी फीलिंग होना जो उसको एक पर्टिकुलर सिचुएशन में बिहेव कराने के लिए यूज़ किया जाता है इंक्लिनेशन। किसी भी चीज़ में बहुत ही रुचि होना, झुकाव होना, उसके प्रति बहुत ही रुझान होना। तो इंक्लिनेशन की ट्रिक बना ली इन प्लस नेशन। सेंटेंस बना लिया, उसका नेशन की सेवा करने के प्रति कोई रुचि नहीं है। तो इंक्लिनेशन इन प्लस नेशन। आप नेशन अपने इंडिया की पिक देख सकते हैं, इन प्लस नेशन, और नेशन की सेवा करने में उसका कोई रुझान नहीं है, कोई रुचि, उसका इंडिया की सेवा करने के प्रति कोई झुकाव नहीं है, कोई रुचि नहीं है। इंक्लिनेशन झुकाव या फिर रुचि। जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने पेंशन वर्ड भी यूज़ किया था, जिसकी ट्रिक थी पेन प्लस चैंट। बच्चे पेन से लिखने का जॉब कर रहे हैं क्योंकि उनकी पेन से लिखने की रुचि है, उसके प्रति झुकाव है। अगला वर्ड है इंसर्जेंट। इंसर्जेंट का हिंदी में मीनिंग है विद्रोही। और मीनिंग क्या है इंग्लिश में? पर्सन फाइटिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ देयर ओन कंट्री। कोई पर्सन अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ रहे हैं, विद्रोह कर रहे हैं, जो कि विद्रोही हैं। तो इंसर्जेंट की ट्रिक बना ली सर प्लस जेंट। इंसर्जेंट, सर प्लस जेंट्स। अब पिक्चर में देख सकते हैं, मान लीजिए पीछे जो ये जेंट्स खड़े हैं, बहुत सारे लोग खड़े हैं, और आगे ये कोई पर्सन खड़ा है जो कि सर है, मान लीजिए किसी अथॉरिटी से आया, गवर्नमेंट से आया है, और ये पीछे वाले पर्सन इस सर के खिलाफ, इस गवर्नमेंट के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं। ये पर्सन्स कौन है? जेंट्स कौन है? विद्रोही हैं बहुत सारे। तो जेंट्स अपने सर के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं। इंसर्जेंट कौन हो गए? विद्रोही। तो चलिए अपनी फटाफट से वर्ड्स को रिवाइज करते हैं। पहला वर्ड है इमिनेंट। इमिनेंट इमीडिएट प्लस रेंट। रेंट निकटस्थ ही है, तुम्हें देना पड़ेगा, निकटस्थ। लैंग्वेज, लैंग्वेज के दुर्बल है, अभी मंद है। फैक्शन, फैक्शन क्या है? एक्शन। छोटा गुट एक्शन ले रहा है बड़े गुट के खिलाफ। तो अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल विद इन अ लार्जर वन। असाइलम, ईसाई प्लस कम। ईसाई पीपल इंडिया में आश्रय लेने आए हैं। फ्यूजिटिव, फ्रिज प्लस टीवी। चोर फ्रिज प्लस टीवी लेकर भाग रहे हैं। चोर कौन होते हैं? भगोड़े, हमेशा पुलिस से बचते रहते हैं। अगला वर्ड है लीथल। लीथल की ट्रिक मेटल। मेटल क्या है? लीथल है, जानलेवा है। सैक, सैक की ट्रिक है रैक। रैक को बर्खास्त कर दिया क्योंकि वो अनवांटेड है, अब उसका कोई यूज़ नहीं है। सैक, रैक, रैक को बर्खास्त कर दिया। प्रोब, पर प्लस अब। पर अब जांच करना बंद करो। तो प्रोब का मीनिंग हुआ जांच करना, एग्जामाइन करना। इंक्लिनेशन, इन प्लस नेशन। उसका नेशन के सेवा करने के प्रति कोई रुचि नहीं है, कोई झुकाव नहीं है। तो इंक्लिनेशन झुकाव प्लस रुचि। इंसर्जेंट, इंसर्जेंट की ट्रिक है सर प्लस जेंट्स। और जेंट्स जो बहुत सारे विद्रोही हैं, पर्सन से क्या कर रहे हैं? अपने सर के खिलाफ, अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं। तो इंसर्जेंट विद्रोही। तो गाइस, इस पार्ट 10 के साथ हमारे टोटल 100 वर्ड्स पूरे हो चुके हैं। तो अगर आपने पिछले वाले लेक्चर्स नहीं सुने तो अपने वो लेक्चर्स ज़रूर सुनिए ताकि आपके पूरे 100 वर्ड्स कंप्लीट हो सकें। एंड आई बेट कि ये 100 वर्ड आपके माइंड में पूरी तरह से स्टिक हो जाएंगे, पूरी तरह से फीड हो जाएंगे और आप कभी भूल भी नहीं पाएंगे। तो गाइस, अगर आपको मेरा इनिशिएटिव पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आगे इन लेक्चर्स को शेयर जरूर करें ताकि सबका फ़ायदा हो। प्रेस द बेल बटन सो दैट वीडियोज़ अपलोड होने पर आपके पास नोटिफिकेशंस जरूर आएँ। कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर छोड़ें। सो मिलते हैं सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक टेक केयर, गॉड ब्लेस ऑल, यूनिवर्स हैज़ बीन वेरी काइंड टू ऑल। बाय बाय।